नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं रितुल जोशी। 31 अक्टूबर 1984, जी यही वो तारीख थी जब 2 सिख अंगरक्षकों ने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी और उसके बाद देश भर में हजारों सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया। करीब 30 साल पहले हुए उन दंगों के जख्म अभी भी नहीं भरे हैं। टीस अभी भी रह रह कर उठती है क्योंकि इंसाफ अभी बाकी है। लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं, सियासत जख्मों को ताजा कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 84 के दंगों की एसआईटी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं और देश भर के सिख कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद गुस्से में हैं। ये गुस्सा जायज भी है क्योंकि सिखों के साथ मजाक हुआ इंसाफ के नाम पर, और इंसाफ वो तो आज तक हुआ ही नहीं। 1984 के दंगों की टीस एक बार फिर उभरी है, दर्द एक बार फिर उभरा है। सियासत गर्म हुई है तो असर सड़क तक दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के 84 के सिख दंगों पर दिए बयान पर बीजेपी और अकाली दल भड़क गए हैं और देख सकते हैं कांग्रेस ऑफिस के पास लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि सीबीआई को राहुल गांधी से क्वेश्चन करना चाहिए उस बयान को लेकर जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। 1984 के दंगों पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बयान इस मुद्दे को एक बार फिर हवा दे गया है। बयान के विरोध में अकाली दल और एसजीपीसी से जुड़े सिखों का हुजूम सड़कों पर निकला और दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर यानी 24 अकबर रोड के आसपास डेरा जमा लिया। प्रदर्शनकारी सिख हाथों में काले झंडे, पुराने टायर लिए हुए थे और सब एकजुट होकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हम चाहते हैं कि वो बताएं कि कौन वो कांग्रेसी थे जिन्होंने ये नरसंहार किया। उन लोगों के खिलाफ सीबीआई में अपना बयान दर्ज कराएं, उन लोगों के खिलाफ कोर्ट में जाकर अपना बयान दें, उनके खिलाफ टेस्टिफाई करें ताकि उनको सजा दी जा सके और उनका नाम दायर करें और उनको कांग्रेस पार्टी में से बाहर निकाला जा सके ताकि कोर्ट उनको इंसाफ दे। विरोध करने वालों का हुजूम आगे बढ़ा तो सामने पुलिस के बैरिकेड्स खड़े थे। उधर अकाली दल के नेता, कार्यकर्ता और इधर पुलिस। सिख समुदाय के तमाम लोगों की यही मांग थी कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को उन कांग्रेसियों के नाम बताने चाहिए जो इस दंगे में शामिल रहे थे। इसी को लेकर सिख समुदाय के तमाम लोगों ने कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। सिखों का गुस्सा उबाल पर था। उनकी जुबान पर एक ही बात थी, सच बता दीजिए राहुल गांधी जी, कौन थे वो कांग्रेसी जिन्होंने बड़े पेड़ गिरने पर भारत भर के सिखों की धरती कंपाने के आदेश दिए थे। हम अब पूछना चाहते हैं राहुल गांधी, तुम नाम बताओ उन लोगों के, तुमने क्या एक्शन लिया, कौन से लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आज हम इससे पूछने आए हैं। 30 साल से दुनिया जानती कि कांग्रेस ने किया है, अब वो बंदे कौन है तू बता। सवाल उन्होंने केजरीवाल से भी पूछे। बोले, जांच के लिए एसआईटी के गठन की वकालत तो ठीक है, लेकिन सिखों के कातिल कांग्रेस से सियासी रिश्ते क्यों गांठ रखे हैं? हम चाहते हैं केजरीवाल जी इसके अंदर सियासत ना करें, वो सिखों का साथ देना चाहते हैं, हमें खुशी है इस बात के लिए, लेकिन कृपा करके कोई सियासत ना करें क्योंकि हमारी जानों का सवाल है। मांग एक ही थी, कमेटियों और कमीशनों की जांच के कोरे पन्ने तो बहुत देखे, अब इंसाफ की बात होनी चाहिए। 30 बरस बीत गए, कम से कम हजारों इंसानों के लहू पर राजनीति करने से तो शर्म करो। माहौल सियासी है, रोटी तो सभी को सेकनी है। भट्टी गर्म थी सो बीजेपी कहां चूकने वाली थी। करीब 30 साल बाद सिखों के जख्म हरे हुए हैं राहुल गांधी के बयान पर, लेकिन इस मुद्दे का सियासी फायदा उठाने की कोशिशें भी जारी हैं। 1984 के सिख दंगों की जांच कराने के लिए एसआईटी के गठन की मांग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। एसआईटी बनाई जाएगी सिख दंगों को लेकर? मुझे कुछ नहीं मालूम है, अरविंद मिले थे, उन्होंने मुझसे जिक्र किया था और मैंने कहा अगर आप बनाना चाहते हैं तो प्रस्ताव भेजिए। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो कहर देश भर के सिखों के ऊपर टूटा था, उसके जख्म बहुत गहरे हैं। हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ,
लोकतंत्र लहूलुहान हुआ, जिसका इंसाफ आज तक बाकी है। इसी इंसाफ को लेकर राजनीति की बिसात बिछती है, जिस पर अब तक सिखों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ही हुआ है। चिराग गोठी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। उन महिलाओं की आंखों में आज भी नाच उठती है खौफ की वो तस्वीरें, जब उन्होंने अपनों को दंगाइयों से उनकी आंखों के सामने काटते भूनते देखा, जिंदा जलते देखा। बस्तियां वीरान हो गई। ढूंढ ढूंढ कर मर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया। बची तो दर्द का समंदर आंखों में लिए उनकी विधवाएं और मासूम बच्चे। 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन कत्लेआम का वो खौफनाक मंजर इन आंखों में अभी भी ताजा है। जख्म इतना गहरा है कि जब तक जान है टीसता रहेगा। उन्नीस 1984 में दिल्ली में हुए दंगों में इनमें से किसी का बेटा मरा तो किसी का भाई। किसी की गोद सुनी हुई तो किसी का सुहाग उजड़ा और कहीं कहीं तो पूरे पूरे परिवार का ही नामोशान मिट गया। कोई इंसाफ नहीं मिला। ये जो 3-3 लाख 3.5 लाख रुपए दे दिए, यही इंसाफ है। बाकी हमारा तो सुना ही नहीं। जो हमारे इंसान गए उनके लिए कोई उनकी हमारी वो सुनाई नहीं हुई। उनके लिए कोई सुनाई नहीं है, कोई उनका हमारा नहीं किया। दिल्ली के तिलक विहार का गुरुद्वारा शहीदगंज। यहाँ दीवारें पटी हुई हैं उन तस्वीरों से जो 1984 के दंगों में सरेआम कत्ल कर दिए गए। इन बेकसूरों का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो सिख थे। इस गुरुद्वारे की दीवार पर लगी हर तस्वीर एक कहानी कहती है। कहानी इंसानियत के मर जाने की, कहानी पुलिस और प्रशासन को लकवा मार जाने की, कहानी एक देश के माथे पर सबसे बदनुमा दाग लग जाने की। अफसोस 30 साल बाद भी इस कहानी का अंत नजर नहीं आता है। नंदोई बेचारा मुंबई से मिलने आया था मुझे। यहाँ हर इंसान के दर्द की एक मुकम्मल दास्तां है। हर एक का दर्द दूसरे पर भारी है। दोषियों को सजा देनी चाहिए। एक हम लड़ते आपस में तो हमें पुलिस की भी मदद हुई, हमें पुलिस भी उस टाइम मदद नहीं की थी हमारी, उन्होंने भी नहीं मदद की थी हमारे साथ। दंगाइयों ने किसी को तलवार से काटा तो किसी को जिंदा जला दिया। इतनी भयानक मौत दी जिसे याद करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें बरसने लगती हैं। पड़ोस में हमारे एक बुजुर्ग थे, उस टाइम 70 साल उम्र थी। उनको पेट में छुरी मार के ऊपर 2 माले से गिराया नीचे। बुजुर्ग थे इतने में उनको, और उनके लड़के को उनके सामने पहले टायर जाल के जलाया और बोला देख सरदार तेरा लड़का कैसे नाच रहा है, क्योंकि आदमी जलता है तो हिलता ही है ना। जिसको मारा, तुम्हारे को मारा उसको मारो ना, हमने क्या गुनाह किया। करीब 60 साल की पर्ची कौर के दर्द का कोई मरहम नहीं है। पर्ची कौर का परिवार दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में रहता था। भरा पूरा कुनबा था, लेकिन दंगों की आग में सब कुछ झुलस गया। दंगाइयों ने पूरे परिवार का सफाया कर दिया। इन्होंने परिवार के 25 लोगों को एक साथ खोया, जिनमें 23 पुरुष थे। 2 महिलाओं को भी दंगाइयों ने मौत के घाट उतार दिया। आज पर्ची का परिवार चलता है तो बस बड़े बेटे की पेंशन से। बाप मरा पहले, फिर भाई मरा। भाई को, बाप को गोली लगी है, सच्चों ने गोली मारी टांग में, सच्चों ने गोली मारी, बाप मेरा गिर गया। जिसके बाद में मेरे भाई बाप को मारा, भाई छोटा था मैंने उसको मारा। फिर हमारे आते चुप जाओ, हम चुप गए। फिर आके मेरे बेटे को मारा, मेरे जमाई को मारा। पुलिस ने मरवाया, हमारे दंगा पीड़ित पुलिस ने करवाया, और सज्जन कुमार ने। 1984 में दंगाई भीड़ हैवानियत की हर हद पार कर चुकी थी। हाथों में वोटर लिस्ट थामे ये भीड़ सिखों को घरों से निकाल कर मौत के घाट उतार रही थी। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, भीड़ की आंखों में नफरत का खून उतरा हुआ था। हर त्रासदी की तरह 84 के दंगों का शिकार बनी बेबस महिलाएं और उनके छोटे छोटे बच्चे। किसी तरह जान बचाकर भागे परिवारों को जब तिलक विहार लाया गया तो कई परिवारों से मर्दों का नामो निशान मिट चुका था। सालों तक यहाँ मौत का सन्नाटा पसरा रहा। तिलक विहार का सी ब्लॉक कुछ समय पहले तक ये विधवा ब्लॉक के नाम से जाना जाया करता था। दरअसल 84 के दंगों के दौरान जब हैवानियत का नंगा नाच दिल्ली की सड़कों पर चल रहा था, तब यहाँ जान बचाकर आने वाले ज्यादातर परिवारों के मर्द
अपनी जान गंवा चुके थे। जो महिलाएं अपने बेटों को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर यहाँ पहुंची भी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बेटों को बेटियों के कपड़े पहना दिए गए थे, लंबे लंबे बालों की चोटियां बांध दी गई थी और यही चोटियां जिंदगी की डोर साबित हुई। 30 साल गुजरने को हैं, आंखें इंसाफ की आस में पथरा गई हैं। राजनीति तो खूब हुई, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अब जब दंगों का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आया है, तो दंगों का दंश झेल रहे इन परिवारों का दर्द भी नए उफान पर है। रितुल जोशी, दिल्ली आज तक। कांग्रेस की सरकार रही तो बीजेपी के लोग सिख दंगों में इंसाफ की मांग करते रहे। ऐसा लगा जैसे इन्हें सत्ता मिल जाए तो हाथ के हाथ इंसाफ हो जाएगा। करीब 6 साल बीजेपी की भी सरकार रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। सियासत सिखों के साथ खेलती रही, इंसाफ का मजाक बनता रहा। 30 साल में आंसू सूख गए, दर्द की दवा बन गया। जिंदगी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। 84 के दंगों में सब कुछ गंवा चुके लोग भी जी ही रहे हैं। तमाम जिंदगी इंसाफ की आस में गुजरी, लेकिन इंसाफ के नाम पर राजनीति हुई, मजाक हुआ। किसी ने किसी के ऊपर कटाक्ष किया, किसी ने किसी के ऊपर। ये चुनावी अब जो 2014 के जो चुनाव हो जाएंगे समाप्ति, सब जहाँ के तहाँ हो जाएंगे। ये देवी कौर है। इनका परिवार त्रिलोकपुरी में रहता था। 84 के दंगों को याद करके इनकी रूह तक सिहर जाती है। इनका परिवार कपड़े और चारपाइयां बुनने का व्यवसाय करता था। दंगाइयों ने इनके 3 बेटों और नंदोई को बेहद भयानक मौत दे डाली। इस महिला के दर्द की कल्पना करते भी खून जमने लगता है। परिवार के एक सदस्य को पुलिस की गोली से मरते देखा और दूसरे को तड़प तड़प कर दम तोड़ते। अदालत में इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ गवाही दी, जिनमें से एक किशोरी लाल आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, लेकिन इंसाफ आज भी अधूरा ही है। क्या इंसाफ मिलेगा? बच्चे तो वापस आएंगे? पता इंसाफ क्या देगा? ये क्या देगा इंसाफ? ये तो अब अपने लिए कर रहा है। देवी कौर का बेटा जोगिंदर अब बड़ा हो चुका है। दंगों के वक्त ये सिर्फ 12 साल का था। उम्र के गुजरते पड़ावों से जोगिंदर ने बस इतना ही सीखा है कि सत्ता में चाहे जो पार्टी हो, इसके अपनों के कातिल खुले घूमते रहेंगे। ये जो नानावती आयोग आया या कोई आयोग आया, ये सिर्फ आयोग हैं, ये हमारे को सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने के लिए। 30 साल हो चुके हैं। अगर कांग्रेस रही और कांग्रेस का ये अगर करवाएगी तो ये तो 100 साल भी नहीं करवा पाएगी। ये महेंद्र है, ऑटो चलाकर जिंदगी का गुजारा करते हैं। इनके परिवार के 6 लोग 84 के दंगों की भेंट चढ़ गए थे। नन्ही आंखों से देखा दंगों का मंजर तो महेंद्र को याद नहीं, लेकिन मौत पर खेली गई राजनीति का प्यादा बनने का गुस्सा बात बात पर बाहर आता है। बिल्कुल जी, उनको जेल जाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो क्या है, वो किसी को मिली नहीं है। कांग्रेस वाले कहते हैं जी हम ये करेंगे और बीजेपी वाले कहते हैं हम ये करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। दंगे में शिकार लोगों के परिवारों को तिलक विहार में भी बसाया गया। उजड़े घरों के बदले घर मिले और बसर को 3-3 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी। यही कीमत लगी हर घर से उठी लाशों की। और इंसाफ, उसका इंतजार तो बस इंतजार ही है। लेकिन चाहे एक दिन की सजा मिले, चाहे मिले तो सही ना, कुछ हमारे को भी तो पता लगना चाहिए कि जिसने हमारे दादाजी का खून करवाया था लोगों को भड़का के, आज उनको 1-2 दिन की भी सजा मिली है। दंगों की आग में सिर्फ जिंदगियां नहीं झुलसी, जो बचे रहे उनके हिस्से भी गुर्बत और मायूसी की राख आई। वो राख जो नई पीढ़ी के भविष्य को भी मटमैला कर गई। 84 के दंगों के जख्म जितने गहरे हैं, 30 उससे भी ज्यादा तीखी। घर जला दिए गए, घर वाले मारे गए और रोजी रोटी के जरिए छिन गए। कई महिलाओं को पहली बार अपना पेट पालने के लिए घर से बाहर कदम रखना पड़ा और बड़ों के साए से दूर डरे सहमे बच्चों ने अपना सहारा तलाशा नशे में। वो दंगा नहीं, मौत की एक आंधी थी जो हजारों जिंदगियां लील गई, लाखों घरों को तबाह कर गई। आज अगर ये लोग बिखरी हुई जिंदगी को समेटकर आगे बढ़ना भी चाहते हैं, तो राजनीतिक गलियारों में उछला कोई बयान इन्हें फिर से झकझोर जाता है। 84 के दंगों में हजारों की जानें गई। सरकार ने जांच आयोग बनाए, कमेटियां बिठाई, लेकिन इंसाफ कहां हुआ? नानावटी कमीशन ने जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के नाम साफ साफ लिए, लेकिन सरकार ने इनको पदों से हटाकर कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। इंसाफ की राह रुकी हुई है और सियासत जारी है। नफरत का ये खूनी सैलाब जब रुका, तब तक हजारों बेकसूर सिखों की जानें जा चुकी थी।
गैर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पूरे देश में 8,000 से ज्यादा सिख मारे गए, जिसमें दिल्ली में ही 3,000 सिखों ने जान गंवाई। रंगनाथ कमीशन के मुताबिक इन दंगों में कुल 3,874 सिख मारे गए। इसमें दिल्ली में मारे गए सिखों की तादाद 2,733 बताई गई। दंगों को लेकर देश भर में 541 FIR लिखी गई, लेकिन सजा सिर्फ 40 लोगों को ही हुई। बाद कमेटियां बनती गईं, पड़तालें होती गईं, लेकिन न इंसाफ हो रहा था न सजा मिल रही थी। आखिर में नानावटी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि कांग्रेसी नेताओं जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और HKL भगत ने दंगाइयों को भड़काया है और सिखों का कत्ल करने के लिए उकसाया है। और इस काम में उस वक्त के दिल्ली पुलिस कमिश्नर SC टंडन ने इन नेताओं का पूरा साथ दिया है। साल 2005 में फरवरी में इसे संसद के सामने गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने पेश भी किया। जगदीश टाइटलर केंद्र में मंत्री थे और सज्जन कुमार दिल्ली रूरल डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे। दोनों को उनके पद से हटा दिया गया। ये जख्म आसानी से भर भी नहीं सकते, क्योंकि कभी इन्हें सियासत कुरेद जाती है तो कभी इंसाफ ना मिलने की टीस। आज तक ब्यूरो। विशेष में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरें आज तक पर जारी हैं। देखते रहिए आज तक।